सर न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसमें बहुत लंबा विज्ञापन निकल रहा है किसानों को लेकर के, लेकिन यहाँ की जो मीडिया है वो दिखा रही है कि यहाँ किसान आंदोलन खत्म हो रहा है। क्या विज्ञापन निकल रहा है ये बताओ ना। मानव अधिकार जो संगठन है, 8 लोग का संगठन है, वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर के, जो खत्म करने की जो रणनीति। मैं ये नहीं समझ पाया हूँ कि आप यहाँ के गोदी मीडिया को क्यों बार बार लेके आते हो। एक जीवन का सिद्धांत है, अगर किसी का समापन करना हो उसका नाम लेना बंद कर दो आप। ये गोदी मीडिया जिसका आप बार बार नाम लेते हो, आप जिंदा रखे हो उसे, उसको दफन कर दो, इसलिए उसका नाम लेना बंद कर दो। वो आपकी बात, जनता की बात, देश की बात, लोगों के दुख दर्द, उनकी परेशानियां कभी नहीं दिखाएगा। वो अधिकतर जो मीडिया है वो इस समय उसका रिलायंस वाले का मीडिया है, 60% मीडिया टोटल उसका है, और बाकी मीडिया में भी उसकी हिस्सेदारी है बहुत बड़ी। तो जितना मीडिया है वो इस समय कॉरपोरेट मीडिया है, वो आपकी बात नहीं दिखाएगा, लोगों की बात नहीं दिखाएगा। आप जो सोशल मीडिया के साथी हैं आप दिखाएंगे, आप ही बताएंगे। तो जो न्यूयॉर्क टाइम की बात है वो बिल्कुल सही बात है, और न्यूयॉर्क टाइम में जो निकला है वो विज्ञापन, वो इस बात को सिद्ध करता है कि इस आंदोलन की गूंज न केवल देश में बल्कि इस समय दुनिया भर में हो रही है। वो यूरोप में भी है, वो कनाडा में भी है, वो यूएस में भी है, वो हर जगह लगातार इस आंदोलन की गूंज है, क्योंकि ये आंदोलन इस समय राष्ट्रव्यापी ही नहीं, ये आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन चुका है। और इस आंदोलन की तरफ दुनिया भर के किसान आंख लगाए देख रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वो भी ये देख रहे हैं कि अगर ये जो किसान है जिन मांगों को लेकर ये लड़ रहे हैं, ये मांगे इनकी सफल हो जाती हैं और एमएसपी कानून बन जाता है, तो वाकई में इस आंदोलन के बाद पूरी दुनिया में किसानों के आंदोलन होंगे। तो न्यूयॉर्क टाइम में जो छपा है वो इसकी एक झलक है। सर, आज नीति आयोग की वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, पहला तो यही कहा कि 70 साल में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, राज्य और स्टेट दोनों ने मिलकर काम किया है। नहीं, आपने गलत सुना होगा। वो मोदी जी बता रहे हैं कि 70 साल में इनकी सरकार में सबसे ज्यादा विनाश हुआ है, विकास नहीं विनाश। वो गलत सुना होगा आपने। अच्छा, वो ये भी कह रहे थे कि हम ऐसी योजना ला रहे हैं कि भारत कृषि प्रधान देश बन जाएगा। अभी 70 से 80 हजार। अच्छा, अभी तक नहीं है तो दुनिया वैसे ही कहती है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी 72% आबादी इस देश की किसानी पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है। तो मोदी जी को ये नहीं नजर आ रहा। अब ये है वो स्थिति कि अब उनका दिमाग बिल्कुल घूम गया, उन्हें नहीं पता क्या कहना क्या नहीं कहना, यह समझ में आ रही है ये स्थिति। पंजाब के जो चुनावी आंकड़े हैं, जो पंजाब के चुनावी आंकड़े जो अभी आए, कहीं ना कहीं आप इस आंदोलन की ताकत मानते हैं उसको? देखिए, हर वो काम जो आपको दिख रहा है जिसमें बीजेपी का सफाया हो रहा है, निश्चित रूप से उस हर बात पर इस आंदोलन का असर है। क्योंकि शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो भी गांव से ही गए हैं। चंद लोगों को छोड़ दें जो अब पैदा हो रहे हैं, नई नस्ल जो है, उनके अलावा बाकी लोग हैं सब गांव से ही शहरों में गए हैं। ये दिल्ली जो आप देख रहे हो, इस दिल्ली में दिल्ली के रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। दिल्ली से बाहर दुनिया भर से और देश भर से जो आए हुए लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और वो लोग कहाँ से आए हैं? अलग अलग गाँव से आए हैं। तो किसान आंदोलन का असर इस समय देश में होने वाली हर चीज़ पर पड़ रहा है, और ये आपको दिखेगा भी, जैसा आपको पंजाब के चुनाव में दिखा है। वो तो एक नज़ारा है, अभी आने वाले समय में बहुत बड़ा नज़ारा दिखेगा आपको। वो पश्चिम बंगाल में दिखेगा, वो आपको असम में दिखेगा, वो आपको तमिलनाडु में दिखेगा, हर जगह ये नज़ारा दिखेगा आपको। इस आंदोलन का असर बहुत गहरा है, बहुत व्यापक है। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इसका पॉजिटिव असर दिखेगा हमको, क्योंकि 6000 रुपये वहाँ पर किसान सम्मान निधि का नहीं मिलता है। नहीं मिलता, लेकिन आपसे ज़्यादा 6000 से ज़्यादा ममता बनर्जी किसानों को देती हैं, किसानों को और सुविधाएं देती हैं। उनकी फसल बिक जाए और पैसा मिल जाए, वो सारी सुविधाएं ममता बनर्जी वहाँ देती हैं। इसलिए तुम्हारे 6000 की बात जो है ना, वो कहीं कुछ टिकती नहीं है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल एलपीजी के गैस के सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, इसीलिए तो भक्त हैं भाई। और भक्त का मतलब क्या है? अंधभक्त का मतलब है अगर उससे ये कहा जाए तो गोबर चाट ले तो चाट लेगा, यही है अंधभक्त का मतलब, यह है। तो वो जो सही कह रहे हैं, देखिए उनके पास क्यों कह रहे हैं,
एक तो सोचने समझने की बुद्धि नहीं है, बुद्धि कुंद हो चुकी है। दूसरा, उन्होंने हराम की कमाई इतनी कमी की है, भ्रष्टाचार इतना फैलाया है, देश को इतना लूटा है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उस इतनी लूट में से थोड़ा बहुत अगर खर्च हो जाता है। असली दिक्कत आम आदमी की है। वो जो देश में रहने वाले 120-25 करोड़ लोग हैं, उनकी असली दिक्कत है। उनका जीना जो हराम हो रहा है, इस महंगाई से जो उन पर असर पड़ रहा है, असली दिक्कत उनकी है। क्या वो कह रहे हैं? वो तो नहीं कह रहे। क्या वो कह रहे हैं कि ये अच्छा हो रहा है? नहीं कह रहे ना। वो तो बता रहे हैं कि उनकी जिंदगी हराम होती चली जा रही है। जो तेल का खर्चा, मैं अपनी बताता हूँ, अपनी पहले मैं गाड़ी में तेल भराता था, गाड़ी फुल हो जाती थी मेरी 2500 रुपये में। अब मेरी गाड़ी जो फुल होती है वो उसमें 5000 रुपये में फुल होती है। मेरे से पूछो कैसे डबल हो गया। अच्छा सर, कुछ ये स्थिति है। सर, उनके आईटी सेल ये कह रहा है कि जो गाड़ी खरीदने की औकात रखता है वो तेल भी डला लेगा। परेशान वो लोग हो रहे हैं जो शादी में दहेज में ले लेते हैं गाड़ी। नहीं, शादी में दहेज में गाड़ी लेते हैं, दहेज नहीं होना चाहिए, तो सही मैं मानता हूं कि ये सब दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए। लेकिन ये महंगाई बढ़ने का, पेट्रोल बढ़ाने का ये कोई तर्क नहीं है। तर्क आप ये बताइए कि आप पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं, इसका कोई कारण दीजिए। लेकिन इसका उन्होंने ये कहा, पहले अभी जवाब पूरा नहीं हुआ। तर्क ये होना चाहिए कि हम महंगाई इसलिए बढ़ा रहे हैं, ये तेल का दाम इसलिए बढ़ रहा है, जैसा सरकार कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। मोदी जी ने यही कहा था ना कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अकॉर्डिंग इसके दाम बढ़ेंगे और घटेंगे। पर आज की तारीख में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम 2013-14 से आधे से भी कम रह गए हैं, तब आप क्यों बढ़ा रहे हैं तेल के दाम? उस समय जो था $145 तक चला गया था प्रति बैरल। आज की तारीख में 60-61 डॉलर प्रति बैरल है, तब आप दे रहे हैं 100 रुपये। उस समय 145 में भी 72 रुपये 73 रुपये मिलता था। इसका क्या है, इसे बताएं। वो इसका तो कोई कारण नहीं दे रहे ना। डीजल आपने, उस समय डीजल मिलता था 38 से 40 रुपये, आज डीजल आपने बिल्कुल पेट्रोल के बराबर खड़ा कर दिया। दुगना हो गया पेट्रोल का दाम, दुगने से भी ज़्यादा हो गया। इसका क्या वो है? नहीं, राष्ट्रीय हित क्या है? मोदी जी अपने लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए 20,000 करोड़ के 2 जहाज खरीद रहे हैं, ये राष्ट्रीय हित है। जिस समय देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और देश में बुरी तरह से महामारी भी चल रही है। सरकार के हिसाब से बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, साथ में नौकरियां खत्म हो रही हैं, रोजगार मिल नहीं रहा, आर्थिक स्थिति जो है बहुत बदतर हो रही है। उस समय 20,000 करोड़ की नई संसद और उसके आसपास का राजपथ के दोनों तरफ की बढ़िया बिल्डिंगों को तोड़ के विस्ता प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। क्या ये राष्ट्रहित है? इसे राष्ट्रहित बोलेंगे आप? ऐसे समय में जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये राष्ट्रहित के दायरे में आती हैं क्या? आपने इस देश की शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। जो सरकारी शिक्षा है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आपने उनको खुली छूट दे दी है, लूट की छूट दे दी है। क्या ये राष्ट्रहित है? क्या आपने मेडिकल फैसिलिटी में एम्स जैसा इंस्टीट्यूट, प्राइम इंस्टीट्यूट भी कोरोना के समय में बंद हो गया, ओपीडी उसमें 11 महीने से खुली नहीं है उस समय, और ऐसे में ना डॉक्टर उपलब्ध है, ना दवाई उपलब्ध है, ना ही हॉस्पिटल उपलब्ध है। क्या इसको राष्ट्रहित बोलेंगे आप? ये राष्ट्रहित है क्या? महिलाओं की इज्जत आबरू दिन दहाड़े लूटी जा रही है, उनका कत्ल हो रहा है, क्या इसे राष्ट्रहित बोलेंगे आप? या राष्ट्रहित वो है आपका कि आपको एमएलए खरीदने हैं, आपको एमपी खरीदने हैं, सरकार बनानी है, सरकार गिरानी है, ये राष्ट्रहित है? हाँ, अगर ये राष्ट्रहित तो वाकई में उसके लिए जो हजारों करोड़ रुपए चाहिए मोदी जी को, वो तो वाकई में राष्ट्रहित की बात है। ये राष्ट्रहित नहीं है। राष्ट्रहित के नाम पर, देश हित के नाम पर ये खुली लूट है, जिसको अंधभक्त पूरा समर्थन दे रहे हैं। यही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सोशल मीडिया भी कह रही है कि जो इससे टैक्स जो प्राप्त होगा वो जो है देश की सुरक्षा में उल्टी तरफ से अलग रूप से आपको ही मदद पहुंचाई जाएगी। नहीं, कैसे पहुंचाई जाएगी उनसे ये पूछो ना। और तुम यार बार-बार, मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा नेशनल मीडिया, ये नेशनल मीडिया तुम हो। तुम अपने आप को छोटा कैसे आंक दो भाई? तुमने तो नहीं कहा नेशनल मीडिया, वो तो गोदी मीडिया है, वो तो गुलाम मीडिया है। ठीक है, रामदेव जी ये कह रहे हैं कि सबका रामबाण एक है, आप साइकिल और पैदल चलना शुरू कर दीजिए, पेट्रोल के दाम की कोई दिक्कत नहीं। उससे पूछा कि बकवास करने से पहले जिस अंग्रेजी गाड़ी में चलता है ना, उससे नीचे उतर पहले, तब बताइए साइकिल की बात। जब तुझे हार्ट अटैक होता है या तेरे उसको हार्ट अटैक होता है तो एम्स में आके इलाज करवाता, अपनी गोलियां खा लेना जिन्हें बनाता। ये जो चीजें, इसका ठेका तो उन्होंने लेकिन पिछली सरकार में फोड़ दिया है कि वो आयात नहीं कर पाए। अब पिछली सरकार पे अगर फूट दिया ठीक रहा उन्हें, तो ये पूछो अच्छा पिछली सरकार कितना आयात करती थी और तुमने कितना किया? पूछा आपने? नहीं पूछा।
मैं बताता हूँ, पिछली सरकार आयात करती थी 83%। जितना क्रूड ऑयल हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है उसका 83% पिछली सरकार आयात करती थी। मोदी सरकार को 10% कम करना था एज पर प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट। प्राइम मिनिस्टर ने जो वक्तव्य दिया उसके हिसाब से 10% कम करना था, यानी 73% आयात करना था। मोदी सरकार ने आयात किया 88%, यानी आयात 5% बढ़ा दिया। ये है मोदी सरकार का कहना। तो जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं उसे कभी कहते नहीं। जब हल क्रांति की बात कर रहे हैं, लेकिन चक्का जाम को देखें या फिर ट्रेन रोको अभियान को देखें, हर सरकार की ओर से हर चीज को विफल बताया गया। सरकार तो विफल ही बताएगी, पर मैं आपसे पूछता हूं, आपने रेल रोको आंदोलन देखा? इस देश में, दुनिया की तो नहीं कहता हूं, पर इस देश में इतना बड़ा, इतना बढ़िया, इतना अनुशासित, इतना व्यवस्थित आंदोलन अब तक नहीं हुआ। अगर आप देखें उस दिन की रिपोर्ट्स, तो पंजाब में एक जगह इतना कम से कम 10,000 लोग एक स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन में शामिल हुए, और उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी हिस्सेदारी। उसी समय जिंद में देखिए, जिंद में जो महिलाओं की हिस्सेदारी है पुरुषों से ज्यादा थी। देश के कई हिस्सों में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये ऐसे राज्य हैं, नीचे केरल, तमिलनाडु, ऐसे राज्य हैं जहां पर रेल रोको आंदोलन पूरी तरह से सफल हुआ। और तो और जहां रेल रोकी गई, आपने देखा जो हमारे किसान भाई हैं, उन यात्रियों को कहीं जलेबी खिला रहे हैं, कहीं पे संतरे दे रहे हैं, कहीं पे दूध दे रहे हैं, बच्चों को पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, हलवा खिला रहे हैं। आंदोलन देखा कभी ऐसा? नहीं देखा ना। तो जिसको समझ में नहीं आती है, जिसको विरोध करना है, वो जो मन में आए कहे, उसकी बात को मैं, उसकी बुद्धि को कुंद बुद्धि कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। भाजपा के एक नेता के पास से कोकीन बरामद हुआ है, इस पर आप क्या कहिएगा? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जब रिया चक्रवर्ती का मैटर सामने आया था, तब भाजपा के सांसद ये कह रहे थे कि पूरा बॉलीवुड इसमें लिप्त है। कोई नई बात नहीं है। अगर वाकई में ढंग से इन्वेस्टिगेशन कर दी जाए ना, बढ़िया टीम इन्वेस्टिगेशन की बना दी जाए, तो भाजपा के 60% नेता या तो चरस, इसमें कोकीन, गांजा, भांग, धतूरा या दारू की, और या जो लड़कियों के साथ अत्याचार करते हुए या कत्ल करते हुए या आपराधिक मामलों में लिप्त होंगे। ये स्थिति भाजपा की है, ये कहने वाली बात नहीं, ये हकीकत है। तो इनकी बात छोड़ो, इनको जो इन पे जो ना करें वो कम है। ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बिगड़ना तो उनका कुछ है नहीं। अभी उसको भी अरेस्ट इसलिए कर लिया गया क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में है। अगर वो उत्तर प्रदेश में होती, नहीं अरेस्ट किया जाता। अगर वो हरियाणा में होती, नहीं अरेस्ट किया जाता। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को करना होता, नहीं अरेस्ट होती। लेकिन पश्चिम बंगाल में है, इसलिए अरेस्ट कर लिया। एक और खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।